बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि बेटा आप जानते हैं, आपके लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसका नाम था खिदमतगार कौन। आज हम अपना सबक नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है आमना और नीली मछली। क्या हमारे सबक का नाम है? आमना और नीली मछली। अब यहाँ पर बेटा एक मछली के बारे में और एक लड़की के बारे में बात की गई है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। हम रीडिंग करेंगे। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 यानी पेज नंबर 49 खोलें जी। आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। घिरा हुआ यानी चारों तरफ जो थे उसके पहाड़ ही पहाड़ थे, यानी गांव दरमियान में था और उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे, यानी उस गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी। बेटा झील कहते हैं एक पानी का ऐसा किता जिसके चारों तरफ जो है वो खुश्की हो और दरमियान में पानी हो, जिसका पानी ठंडा और इतना शफ़ाफ़ था कि पानी की सतह से मछलियाँ तैरती नज़र आती थीं। शफ़ाफ़ बेटा कहते हैं नहायत साफ़। शफ़ाफ़ का क्या मायने है? नहायत साफ़, यानी इसका पानी इतना साफ़ सुथरा था कि उसमें जो मछलियाँ तैर रही होती थीं वो हमें बाकायदा नज़र आती थी। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। यानी अब बेटा अब देखें, इस कहानी में जिस मछली का ज़िक्र किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते हैं कि वाकई वहाँ पर कोई नीली मछली थी। हमारी ये जो बेटा कहानी होती हैं, इसमें कोई ना कोई सबक होता है, इखलाकी सबक होता है। यानी आप जब ये पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी लिखने का या बताने का मकसद क्या था। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया है कि एक नीली मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था, यानी वो ख़ुद गुनगुनाती थी और उसका दिल चाहता था कि कोई गाना गाए या नज़्म पढ़े तो वो उसे शौक़ से सुनती थी। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। मौसीकी बेटा कहा जाता है गीत को। मौसीकी किसे कहते हैं? गीत। मौसीकी गीत। कि एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने के लिए यानी खाने की तलाश में अपने घर से बाहर निकली तो उसे गीत की आवाज़ आई, मौसीकी की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया। समत बेटा कहते हैं तरफ। समत तरफ, यानी नीली ने वो जो मौसीकी की आवाज़ आ रही थी उस तरफ तैरना शुरू किया। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई जो नज़्म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। यानी जब नीली ने तैरना शुरू किया आवाज़ की समत,
तो उसे वहाँ पर कौन नज़र आया? आमना। और वो क्या कर रही थी? नज़्म पढ़ रही थी और साथ ही साथ वो मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अब यहाँ पर आमना का बता दिया कि वो कहाँ की रहने वाली थी, कि वो उस झील के करीब ही अपने वालिदैन के साथ रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी, यानी आमना को नीली मछली बहुत पसंद आई। अब आप तस्वीर में भी बेटा साथ बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि एक नीले रंग की मछली है और साथ में एक लड़की बनाई हुई है कि वो आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती, यानी वो एक दूसरे को उन्होंने पसंद किया और फिर जब भी आमना झील पर आती तो वो नीली का इंतज़ार करती और जब नीली आ जाती तो उसको दाना ज़रूर डालती। समझ आ गया बेटा? अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 यानी पेज नंबर 50 खोलेंगे जी। पेज नंबर 50। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी, यानी अब एक वाक़या बताया है जो उसके साथ हुआ कि वो बड़े आराम से और बड़ा लुत्फ़ लेते हुए पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गदला महसूस हुआ। गदला का मायने है मैला, गदला मैला, कि उसे थोड़ा सा पानी गदला महसूस हुआ, गंदा महसूस हुआ। उसे पानी से तेल की बू आ रही थी, यानी बू कहते हैं बदबू को, गंदी स्मेल जो होती है, जो आपके जो है दिमाग को महसूस हो जाती है कि ये जो है बू वो अच्छी नहीं है। तो उसको उस पानी में किसकी बू आ रही थी? तेल की बू आ रही थी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची। आलम बेटा कहते हैं हालत को, आलम हालत, कि वो बहुत परेशान हुई और उस परेशानी की हालत में वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। कि उसने देखा कि पानी भी गदला है, पानी में तेल की बू भी आ रही है, और जब वो घर पहुंची तो क्या देखती है कि उसके बहन भाई भी बीमार हो गए हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है, यानी उसके जो बहन भाई बीमार थे उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। नीली घबराकर झील की सतह तक आई, यानी झील के ऊपर आई, झील के करीब आई, ऊपर की सतह पर, यानी नीचे। मछलियाँ आपको पता है ना पानी में नीचे तैरती हैं, लेकिन वो पानी के ऊपर भी करीब भी आ जाती हैं, जिससे वो हमें ज़्यादा वाज़े नज़र आती हैं। तो सतह तक आई, यानी वो झील के ऊपर तक आ गई, पानी के ऊपर तक थोड़ा आ गई। तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई, यानी जब वो झील की सतह पर आई तो वहाँ उसकी एक पुरानी सहेली सुनहरी मछली भी थी। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी, यानी उसको अपनी वो दोस्त भी बहुत बीमार लगी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। यानी जब नीली ने सुनहरी से उसका हाल अहवाल पूछा, हाल चाल पूछा कि आप कैसी हो, जैसे हम पूछते हैं ना जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं, सबसे पहले सलाम करते हैं और फिर हम पूछते हैं आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है। तो इसी तरह नीली जब सुनहरी से मिली तो उसने सुनहरी से कहा कि आप ठीक हो, उसका हाल चाल पूछा। तो सुनहरी ने कहा कि कल से क्या है, उनके घर के करीब बड़ी अजीब सी जो है वो पानी की बू है और उससे उसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही है। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है। यानी नीली और घबरा गई कि उसने देखा कि उसके अपने बहन भाई बीमार हो रहे हैं,
फिर उसको अपनी दोस्त भी बीमार नज़र आई तो वो बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। तो उसने कहा कि ये क्या अचानक से हो गया। सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। बेटा फैक्ट्री कहते हैं एक ऐसा कारखाना, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारी ज़रूरत की अशिया बनती हैं। तो उसने बताया कि झील के पास ही एक फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है। जहरीला बेटा कहते हैं जहर से भरा हुआ, जहरीला जहर से भरा हुआ। कि उस फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया है कि फैक्ट्री का जितना भी गंदा पानी है, यानी जब फैक्ट्री में जो चीज़ बन रही है और जब उसकी साफ़ सफाई होती है उन चीज़ों की, तो उसका वो जो जितना भी गंदा पानी है उसका उसने कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि क्या किया है कि उसका पानी झील में फेंकना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से झील आलूदा हो रही है, यानी गंदी हो रही है। आलूदा कहते हैं गंदा, आलूदा गंदा, कि हमारी झील जो है वो उसमें आलूदगी होती जा रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। यानी वो बहुत परेशान हुई कि हमें इस गंदे पानी की वजह से सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, तो अगर इसी तरह ये जहरीला पानी झील में आता रहा तो क्या होगा, सब मछलियाँ मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नज़र आया। पाइप कहते हैं बेटा जहाँ से पानी गुज़रता है। आप देखते हैं कि जब हम घर में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि पाइप्स लगे होते हैं जिनके थ्रू जो है वो पानी कहाँ सीवरेज में चला जाता है, गटर में चला जाता है। तो उन्हें क्या नज़र आया, एक पाइप नज़र आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया और सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया। रेला कहते हैं बेटा सैलाब को, रेला किसे कहते हैं, सैलाब को, यानी पानी का बहाव, बहुत तेज़ी से पानी का आना। जब पानी बहुत तेज़ी से आता है तो उसके सामने जो भी चीज़ होती है पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो अभी उन्हें महसूस हुआ कि उस पाइप में से गंदा पानी निकल रहा है। अभी वो भागने का सोच ही रही थी कि क्या हुआ कि वो एकदम से ज़्यादा पानी एकदम से आया, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, वो रेला एकदम से आया और क्या उसने किया, वो नीली और सुनहरी दोनों को बहाकर ले गया। और वो चूँकि गंदा पानी था तो क्या हुआ कि सुनहरी और नीली उस पानी में मर गई। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपना पेज नंबर 51 देखें, बुक का पेज नंबर 51 यानी 51 पेज नंबर खोलेंगे जी। उस दिन आमना जब घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। यानी जब उस दिन आमना जब आई वहाँ पर कि वो देखे कि मैं अपने दोस्तों को और मछलियों को जो है वो दाना डाल सकूं, तो उसने क्या महसूस किया कि झील पहले से मुख्तलिफ है, पहले से अलग है। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदा था। यानी उसने महसूस किया कि झील में बहुत ज़्यादा बदबू है और पानी भी शफाफ यानी साफ़ सुथरा नहीं रहा। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। उन्हीं मछलियों में नीली भी थी। यानी जब वो झील के पास पहुंची आमना तो उसने क्या देखा कि कुछ मछलियां मर चुकी हैं और उनमें कौन मौजूद है, नीली भी मौजूद है जो कि उसकी दोस्त थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए। गम, दुख, परेशानी। गम का क्या मायने है, दुख, परेशानी। यानी आमना
बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। यानी उसने सोचा कि मैं उस फैक्ट्री के मालिक से बात करूंगी। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया, आगाह करना, खबर देना, आगाह करना, खबर देना, यानी उसको बताना कि आपकी फैक्ट्री की वजह से झील का पानी ख़राब हो रहा है, आलूदा हो रहा है और झील में रहने वाली मछलियाँ मर रही हैं। उसने ये सब चीज़ें जो हैं वो मालिक को बताई। तो उन्होंने उसे तसल्ली दी, यानी मालिक ने उन्हें क्या दिया? तसल्ली दी, यानी दिलासा दिया, उसे समझाया। अब क्या समझाया उसे? थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। यानी मालिक ने क्या कहा कि अगर इतना साफ़ शफाफ पानी है तो इसमें अगर थोड़ा आलूदा पानी, यानी अगर थोड़ा गंदा पानी शामिल हो जाता है तो उससे झील की खूबसूरती ख़राब नहीं होगी या झील को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, यानी आमना ने बार बार उसको समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। यानी फैक्ट्री के मालिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आमना के जहन में एक मंसूबा आया। मंसूबा यानी मंसूबा कहते हैं एक ख़्याल आया। उसने सोचा, उसके जहन में ने सोचा कि मैं इनको कोई ऐसा काम करके दिखाऊं या कुछ ऐसे तरीके से समझाऊं कि इन्हें समझ आ जाए कि इनकी फैक्ट्री की वजह से झील को कितना नुकसान और झील में रहने वाली मखलूक को कितना नुकसान हो रहा है। उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। यानी उसने क्या मंसूबा बनाया था? क्या उसने इरादा किया कि उसने वो जो गंदा पानी था फैक्ट्री का वो एक बाल्टी में भरा और जो मालिक का दफ्तर था उसके फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी? सेठ साहब यानी वो जो मालिक था, उस फैक्ट्री का जो मालिक था, उसे जब उसके दफ्तर में पानी गिरा तो उसको उसकी बदबू इतनी बुरी लगी कि वो घबरा गया, यानी परेशान हो गया और जल्दी से वो अपने दफ्तर से बाहर निकल गया। तो फिर क्या हुआ कि आमना ने बड़े एहतराम से, यानी बड़ी इज़्ज़त से, एहतराम का मायने होता है इज़्ज़त और अदब, यानी उसने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़ी इज़्ज़त से उनसे पूछा, सवाल किया। पूछने का मतलब होता है सवाल करना, कि अगर आप थोड़े से पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो आप सोचें कि मछलियाँ उस बदबू को कैसे बर्दाश्त करेंगी। समझ आ गया बेटा? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए, यानी फैक्ट्री के मालिक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनसे कोई जवाब नहीं दिया गया। वो खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इंतज़ाम का मतलब होता है बेटा बंदोबस्त। इंतज़ाम का क्या मतलब होता है? बंदोबस्त। और मुनासिब का मतलब होता है मौजू। मुनासिब मौजू यानी उस मालिक ने क्या किया कि उस पानी को ठिकाने लगाने, यानी उसको सही तरीके से जो है उसका रास्ता बनाया और उसको उसकी सही जगह पर पहुंचाने का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया। इस तरह बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। यानी आमना की थोड़ी सी अक्लमंदी की वजह से बाकी मछलियाँ जो हैं वो उस आलूदगी से बच गईं। अब बेटा इसमें हमें क्या सबक मिला इस पूरी कहानी में?
कि हमें कभी भी दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं तो अपने फ़ायदे के साथ साथ आप दूसरों पर भी ध्यान दें, दूसरों का भी ख्याल रखें कि आपके फ़ायदे के चक्कर में दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, वरना जो है वो परेशान होंगे और फिर बाद में आपको भी उसका जो है वो गुनाह मिलेगा और अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होंगे। समझ आ गया बेटा? अब हम इसके अल्फाज मायने देखेंगे। वैसे आपको बेटा ये सारा काम PDF फाइल के ज़रिए भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आपको समझा रही हूँ। जी, पहला लफ्ज़ है गदला। गदला यानी मैला, आलूदा गंदा, गंदा, रेला सैलाब यानी पानी का बहाव, एकदम से पानी का आ जाना, ज़्यादा पानी का आ जाना। मौसीकी गीत, मौसीकी गीत। शफ़ाफ़, ये क्या वर्ड है? शफ़ाफ़। फे के ऊपर शद है, फे के ऊपर भी क्या है? शद है। और ये क्यों है? क्योंकि आप देखें, आप बोले इसको शफ़ा, यानी शीन के ऊपर भी जो है वो शीन के साथ भी फ़े आ रहा है और अलिफ के साथ भी फ़े आ रहा है। तो जब एक हर्फ पहले और अगले वर्ड के साथ आए, हर्फ के साथ आए, तो उसके ऊपर शद आती है। समझ आ गया बेटा? शफ़ाफ़ नहायत साफ़। एहतराम इज़्ज़त अदब, एहतराम इज़्ज़त अदब। इंतज़ाम बंदोबस्त, इंतज़ाम बंदोबस्त। गम दुख परेशानी, गम दुख परेशानी। समत तरफ, समत तरफ। आलम हालत, आलम हालत। आगाह करना खबर देना, आगाह करना खबर देना। बर्दाश्त सब्र, बर्दाश्त सब्र। फैक्ट्री कारखाना, फैक्ट्री कारखाना। मुनासिब मौजू, मुनासिब मौजू। अचानक, अचानक एकदम, अचानक एकदम। जहरीला जहर से भरा हुआ, जहरीला जहर से भरा हुआ। समझ आ गया बेटा? जी, अब हम अपने सवालात शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका है, झील कैसी थी? पहला सवाल आपका क्या है? झील कैसी थी? झील कैसी थी? अब आपने इसको पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आपने बिल्कुल शुरू में कि झील कैसी थी? झील बहुत खूबसूरत थी, उसका पानी ठंडा था, शफ़ाफ़ था और उसमें मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थीं। यानी बहुत साफ़ सुथरी थी, खूबसूरत थी, यहाँ तक कि गहरे पानी में भी मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थी। नेक्स्ट बेटा आपका सवाल है, नीली को कौन दाना डालती थी? क्या सवाल है? नीली को कौन दाना डालती थी? अब आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा, आपने रीडिंग की है मेरे साथ तो आपको फ़ौरन जहन में आ जाएगा कौन डालती थी दाना? जी, आमना। तो आप क्या लिखेंगे? नीली को आमना दाना डालती थी, जो अब वो क्या करती थी? झील पर सैर करने और दूसरी मछलियों को दाना डालने आती थी। ठीक है, यानी वो दूसरी मछलियों को भी दाना डालती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो नीली को भी दाना डालती थी। सवाल नंबर 3 है आपका, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? सवाल क्या है आपका? झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? यानी झील गंदी क्यों हो रही थी? क्यों हो रही थी? जी बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा है कि झील के करीब क्या बनी थी? एक फैक्ट्री बनी थी, एक कारखाना बना था, जिसकी वजह से जिसका जहरीला पानी झील में शामिल हो रहा था। इस जहरीले पानी की वजह से
झील में आलूदगी फैल रही थी। समझ आ गया बेटा? जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप अपना। फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? क्या सवाल है? फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? क्या कहा? यानी जब आमना समझाने के लिए गई फैक्ट्री के मालिक को, तो उसने क्या कहा? उसने क्या जवाब दिया? फैक्ट्री के मालिक ने आमना से कहा कि थोड़े से जहरीले पानी के शामिल होने से झील को कुछ नहीं होता। यानी उसने कहा था कि अगर थोड़ा सा पानी, जहरीला पानी झील में शामिल हो जाए तो झील को कुछ नहीं होगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है बेटा आपका। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने के लिए क्या मंसूबा बनाया? यानी जब उसने देखा कि फैक्ट्री का मालिक उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने क्या मंसूबा बनाया? उसने क्या इरादा किया? आमना ने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। समझ आ गया कि उसने क्या मंसूबा बनाया था? कि उसने वो गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फिर जो मालिक था उसके दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। समझ आ गया बेटा? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आखिरकार फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया? आखिरकार फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया? क्या किया था? यानी जब उसने पानी गिराया और फिर उस बातचीत हुई, तो फिर आखिरकार फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया था? फैक्ट्री के मालिक ने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया, मुनासिब बंदोबस्त किया। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप अपना अगला सवाल देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 52, आपके सफ़ा नंबर 52 पर आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 52 यानी पेज नंबर 52 खोलेंगे। उसका पहला सवाल है आपका। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं उनके तोड़ नीचे दिए गए हैं, उनको देखते हुए मुनासिब जोड़ बनाएं। यानी आपने अब क्या करना है? हरूफ जोड़े। आपका सवाल क्या है? हरूफ जोड़े। ठीक है। अब बेटा देखिए, आपका पहला सबसे है शीन, फे, अलिफ और फे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक हर्फ 2 मरतबा आ जाता है तो हम उसे 2 मरतबा नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं? हम लिखेंगे शीन, फे, अलिफ और फे। और फे के ऊपर क्या आ जाएगी? शद आ जाएगी। यानी ये फे शीन के साथ और ये फे अलिफ के साथ, लेकिन हम इसको 1 मरतबा लिख के इसके ऊपर क्या लगा देंगे? शद लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा? शफ़ाफ। क्या बन जाएगा? शफ़ाफ। नेक्स्ट आपका है मीम, वाओ, सीन छोटी ए, काफ छोटी ए। तो ये क्या बन जाएगा? मीम, वाओ, सीन, ये, काफ और उसके साथ छोटी ए। तो ये बन गया मौसीकी। क्या बन गया? मौसीकी। गाफ, दाल, लाम, अलिफ। गाफ, दाल, गद, लाम, अलिफ, ला, गद, ला। क्या बन गया? गद, ला। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ मत आ, लाम वाओ, दाल गोल हे, आलूदा। तो आप इसको मिला कर लिख देंगे आलूदा, आलूदा। नेक्स्ट वर्ड है रे, बढ़िए, लाम अलिफ ला। तो ये क्या बन जाएगा? रे। ये जो है वो उसकी छोटी शक्ल लाम के साथ आ जाएगी और फिर अलिफ आ जाएगा। तो ये बन गया रे ला। क्या बन गया? रे ला। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप अपना सवाल नंबर 2 देखेंगे। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि MCQs आपके कैसे हैं कि इनमें एक लफ्ज़ के नीचे
लाइन लगाई गई है, लकीर लगाई गई है, जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है उसका मायनी यानी उस लफ्ज़ का मायनी क्या है उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके 3 जवाबात दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। ठीक है। नंबर 1, झील का पानी इतना शफ़ाफ था कि उसमें मछलियाँ तैरती नज़र आती थीं। अब यहाँ पर शफ़ाफ के नीचे लकीर लगाई गई है, तो शफ़ाफ का क्या मायने है? झील। आपका अलिफ वाला ठीक होगा, नहायत साफ़। क्या मायने है? नहायत साफ़। तो आप नहायत साफ़ को जो है वो दायरा लगा लेंगे। नंबर 2, नीली को मौसीकी की आवाज़ आई। अब मौसीकी के नीचे लकीर लगी हुई है, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि मौसीकी का क्या मायने है? गीत। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन ही आप गीत के जो हरफी नंबर है यानी जीम है इसका, तो आप उसको उस पर दायरा लगा देंगे। समझ आ गए बेटा? जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 यानी पेज नंबर 53 खोलेंगे। नंबर 3 MCQs है हमारा। झील का पानी फैक्ट्री की वजह से गदला हो गया। अब यहाँ पर गदला के नीचे लकीर लगी हुई है, तो गदला का क्या मायने है? मैला। गदला का क्या मायने है? मैला। तो आप फ़ौरन मैला का जो हरफी नंबर है उस पर आप दायरा लगा देंगे। नंबर 4 है, झील का पानी आलूदा हो रहा था। अब इसमें आलूदा के नीचे लकीर लगी हुई है, तो आलूदा का मायने क्या है? गंदा। आलूदा का मायने क्या है? गंदा। तो आप फ़ौरन उसके जहाँ पर लिखा हुआ है गंदा, उसके हरफी नंबर पर दायरा लगा देंगे। नंबर 5, गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरी को बहा कर ले गया। अब यहाँ पर रेला के नीचे लकीर लगी हुई है, तो रेला का क्या मायने है? सैलाब। रेला का क्या मायने है? सैलाब। तो आपने उसका जो हरफी नंबर है उसके गिर्द आप दायरा लगा देंगे। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप देखें, आपका अगला सवाल है, मदरजा झैल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। क्या सवाल है? मंदरजा झैल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। अब बेटा आप ये देखें, यहाँ बाकायदा बताया गया है आपको। नंबर 1, ये आपके आगे पीछे सारे लिखे हुए हैं, यानी ये हमारे अल्फाज दुरुस्त तरतीब में नहीं हैं। जैसे पहला है, आवाज़ की समत में नीली ने शुरू किया तैरना, और आगे क्या है? ख़त्मा। ये अलामत क्या है हमारी? ख़त्मा। यानी अब ये देखिए, इसमें तरतीब नहीं है, हमने इसकी तरतीब दुरुस्त करनी है। तो दुरुस्त तरतीब के साथ क्या आप लिखेंगे? नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया, ख़त्मा। समझ आ गया बेटा? पहला हमारा जो जुमला है उसकी तरतीब नहीं है, हमने उसको तरतीब में लिखना है, और आखिर में हमारे क्या आना चाहिए? क्या अलामत आनी चाहिए? ख़त्मा। क्या अलामत आनी चाहिए? ख़त्मा। जी। नंबर 2, इससे आ रही है भी बदबू, ख़त्मा। तो इसका दुरुस्त क्या होगा? इससे भी बदबू आ रही है। इससे भी बदबू आ रही है, ख़त्मा। ठीक है। नंबर 3, और यूं बाकी आलूदगी मछलियाँ से बच गईं, ख़त्मा। अब देखिए, इसकी कोई तरतीब नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये जुमला क्या है, तो हम इसकी तरतीब को दुरुस्त करेंगे और ये क्या बनेगा? और यूं बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं, ख़त्म। ठीक है। यानी ये हमने एक तरतीब ली है, तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या बताया जा रहा है। नंबर 4 है, आया मंसूबा आमना के जहन में, ख़त्म। अब इसमें भी कोई तरतीब नहीं है बेटा, आप देख सकते हैं, तो आपने इसकी तरतीब दुरुस्त करनी है।
आमना के जहन में मंसूबा आया। देखिए फ़ौरन आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये हमारा जो है वो जुमला दुरुस्त है। ये हमारे अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन हमने दुरुस्त करके क्या लिखा, आमना के जहन में मंसूबा आया। ख़त्म। समझ आ गया बेटा? जी, अब सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 54 खोलेंगे, 54, पेज नंबर 54। यहाँ पर आपका सवाल है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से जुमले बनाएं। यानी अब आपके अल्फाज जुमले हैं। ये काम बेटा आपके पास मौजूद है, आप उसमें देखकर ये सारा काम याद कर सकते हैं। मैं एक मरतबा पढ़ देती हूँ। जैसे पहला आपका लफ्ज़ है शफ़ाफ़, तो इसका जुमला क्या बनेगा, झील का पानी बहुत शफ़ाफ़ था। मौसीकी, नीली को मौसीकी की आवाज़ आई। रेला, रेला मैंने बताया था सैलाब को कहते हैं, तो क्या आप जुमला बनाएंगे, गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरी को बहा कर ले गया। नेक्स्ट आपका वर्ड है आलूदा। क्या वर्ड है, आलूदा, यानी गंदा। तो क्या जुमला बनेगा, झील का पानी आलूदा हो रहा है। झील का पानी आलूदा हो रहा है। जी, नेक्स्ट आपका वर्ड है बेटा परेशानी। क्या वर्ड है, परेशानी। तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे, मुझे अम्मी की बीमारी का सुनकर सख्त परेशानी हुई। क्या जुमला बनाएंगे, मुझे अम्मी की बीमारी का सुनकर सख्त परेशानी हुई। समझ आ गया बेटा? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 देखेंगे, 55 पेज नंबर आपने देखना है। आपका सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए गए टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों कॉलमों की तरतीब में फ़र्क है। कॉलम अलिफ में मौजूद मुज़क्कर को कॉलम बे में मौजूद दुरुस्त मुअन्नस से मिलाएं। यानी आपके मुज़क्कर और मुअन्नस लिखे गए हैं, लेकिन उनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, तो आपने इसकी तरतीब दुरुस्त करनी है। अब जैसे ये देखें, ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस। तो पहला आपका लफ्ज़ क्या है, मुर्गा। पहला लफ्ज़ आपका क्या है, मुर्गा। तो मुर्गा का मुअन्नस क्या होगा, जी, मुर्गी। तो आपने इसको इसके साथ मिला देना है, मुर्गा, मुर्गी। मेंढक, क्या लफ्ज़ है, मेंढक। तो इसका मुअन्नस क्या है, मेंढकी। मेंढक, मेंढकी। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ला। आप देखते हैं ना, आपके घर में बिल्ली आती है, तो इसके भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। तो बिल्ला, इसका मुअन्नस क्या होगा, बिल्ली। फ़ौरन आपके जहन में आ गया कि बिल्ली है तो मुज़क्कर, टीचर ने बोला है बिल्ली, तो बिल्ला क्या है, मुज़क्कर है और बिल्ली मुअन्नस है। जी, नेक्स्ट है बकरा। क्या लफ्ज़ है, बकरा। जैसे कि आप जानते हैं अब ईद उल अज़हा आने वाली है, तो आप ये क्या ख़रीदारी करते हैं, बकरा। तो इसका मुअन्नस क्या होगा, बकरी। इसका मुअन्नस क्या होगा, बकरी। बतखा, क्या ये लफ्ज़ है, बतखा। तो इसका मुअन्नस क्या होगा, बतख। क्या मुअन्नस होगा, बतख। समझ आ गया बेटा? बेटा ये आपका सबक नंबर 5 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगर आपको किसी बात की, किसी लफ्ज़ की या किसी जुमले की समझ नहीं आई, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या उसकी तस्वीर लेकर आप वो तस्वीर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए हम यहाँ पर मौजूद होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।